कहानी की शुरुआत होती है एक माहिर शार्प शूटर ड्रासा से, जो कई घंटों से एक टनल के अंदर छुपी अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। उसे टास्क मिला था कि एयरपोर्ट पर उतरने वाले एक सरकारी अफसर को खत्म करना है। कुछ ही देर बाद रनवे पर एक जहाज लैंड करता है। जैसे ही ड्रासा को अपना टारगेट नजर आता है, वो कई किलोमीटर दूर से एक ही गोली में उसे मार गिराती है। उसकी महारत का यह आलम था कि करीब खड़े गार्ड्स को अंदाजा तक नहीं हुआ कि गोली किसने और कहां से चलाई। मिशन मुकम्मल करने के बाद ड्रासा अपनी मां की कब्र पर जाती है, जहां उसका बाप पहले से मौजूद था। यहाँ हमें ड्रासा के बारे में एक खास बात पता चलती है। जब भी वो किसी को अपनी राइफल से मारती है तो इस गोली का खूल, बुलेट शेल, संभाल लेती है और बाद में अपने वालिद के हवाले कर देती है। शायद ये उसके दुख को बांटने का एक तरीका था। ड्रासा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी, पैसों के लिए लोगों की जान लेने वाली। कई जानें वो अब तक ले चुकी थी और ये उसका पेशा बन चुका था। मगर हकीकत ये थी कि ये सब करने के बावजूद दिल से वो कभी खुश नहीं रही। वो अपने वालिद को बताती है कि उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला है जो पूरे 1 साल तक चलेगा और इस दौरान शायद वो उनसे मिलने ना आ सके। इस पर वालिद धीरे से जवाब देते हैं, तुम हर साल आती हो और मुझे कुछ गोलियों के खूल थमा जाती हो, लेकिन अगले साल ऐसा नहीं होगा। मेरा कैंसर आखिरी स्टेज पर है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा और अगर आने वाले दिनों में मौत ने मेरा साथ न दिया तो मैं खुद 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, क्योंकि अब मेरे पास जीने की कोई वजह बाकी नहीं रही। तुम्हारी माँ दुनिया से जा चुकी है और तुम भी साल में 1 आध बार ही मिलने आती हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। ये सुनकर ड्रासा की आंखें नम हो जाती हैं। अब कहानी का दूसरा मरकजी किरदार सामने आता है, लीवाई। उसकी जिंदगी भी मुश्किलात से भरी हुई थी। लीवाई अक्सर डरावने ख्वाब देखता और नींद से जागकर पसीने में डूबा रहता। नींद तो जैसे उसकी आंखों से हमेशा के लिए रोट गई थी। एक रात जब वो फिर से एक बड़े ख्वाब से जागता है तो घर से बाहर निकलकर समंदर के किनारे जा बैठता है। ये जगह उसे सुकून देती थी। वो अपनी डायरी खोलता है और दिल की उलझनें लिखने लगता है। इसी दौरान अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है। इस मैसेज में उसे एक एड्रेस भेजा गया था और साथ ही हदायत थी कि वो फौरन वहां पहुंचे। लीवाई वक्त जाया किए बगैर दिए गए एड्रेस पर पहुंचता है, जो दरअसल एक मिलिट्री बेस था। यहाँ उसकी मुलाकात एक सख्त मिजाज लेडी ऑफिसर से होती है जिसका नाम था बार्तो। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि लीवाई कोई आम शख्स नहीं, बल्कि वो एक साबिका आर्मी ऑफिसर और महल्ले के स्नाइपर रह चुका है। अपनी सरूस के दौरान वो 200 से भी ज्यादा दुश्मनों को दौड़ से निशाना बनाकर मार चुका था। बार्तो सीधी बात करती है, हमें तुम्हें एक मिशन पर भेजना है, तुम्हारे जैसा शार्प शूटर ही ये कर सकता है। लेकिन लीवाई थके हुए लहजे में जवाब देता है, मेरा अब उस दुनिया में कोई नहीं बचा, मेरे पास लड़ने की कोई वजह नहीं है। बार्तो की आंखों में सख्ती आ जाती है। वो कहती है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तैयारी करो। चंद घंटों में तुम्हें इस मिशन पर रवाना किया जा रहा है। तुम्हें 1 साल वहां रहना होगा। उसके बाद लीवाई को बेहोश कर दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक एरोप्लेन में पाता है। उसे अंदाजा ही नहीं होता कि आखिर वो कहां जा रहा है और ये सब क्या है। उलझन में वो पास खड़े एक सोल्जर से पूछता है, मुझे कहां ले जा रहे हो, ये मिशन है क्या? लेकिन सिपाही किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहता है, अपना ID और घड़ी हमें दे दो, ये सब तुम्हें तभी वापस मिलेंगे जब तुम्हारा मिशन मुकम्मल होगा। कुछ देर बाद वही सिपाही एक बात जरूर बताता है, अब तुम्हारा नीचे उतरने का वक्त आ गया है। हम लोग फ्लाइंग जोन में दाखिल होने वाले हैं, यहाँ से आगे जाने की इजाजत हमें नहीं है। फिर वो लीवाई को हदायत देता है, नीचे लैंड करने के बाद तुम्हें अकेले 35 किलोमीटर शमाल की तरफ पैदल चलना होगा, तभी तुम अपनी असल मंजिल तक पहुंच पाओगे। लीवाई के जहन में अब भी एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था। वो दोबारा पूछता है, आखिर जा कहाँ रहे हैं हम? सिपाही सख्त लहजे में जवाब देता है, मुझे ये बताने की इजाजत नहीं है, मेरी वर्दी में माइक लगा है, अगर मैंने कुछ कहा तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जहाज का दरवाजा खुलता है और लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद लीवाई कूद जाता है सीधा अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक और अनजान मिशन की तरफ। लंबा और थिका देने वाला सफर शुरू होता है। धूप, भूख, प्यास, तो दिन मुसलसल चलने के बाद आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। यहीं उसकी मुलाकात होती है एक शख्स से, जेडी। वो पिछले 1 साल से यहाँ ड्यूटी पर था और अब उसे वापस जाना था। लीवाई को उसकी जगह संभालना थी। जेडी उसे एक वॉच टावर की तरफ ले जाता है। टावर के ऊपर पहुंचने के बाद भी लीवाई के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, मुझे यहाँ आखिर करना क्या है? जेडी गहरी सांस लेकर जवाब देता है, ये सामने जो अंधेरी और न खत्म होने वाली खाई है, उसे हम गूर्ज कहते हैं। आज तक कोई उसके तले तक नहीं पहुंच सका। तुम्हारा काम है बस उस पर निगाह रखना, पहरा देना। फिर जेडी उसे यहाँ के सख्त कवानीन समझाता है। लीवाई की नजरें पहली ही बार में उस पर जम जाती हैं, लेकिन वो जानता था रोल्स के मुताबिक दोनों टावर्स के दरमियान किसी किस्म की बातचीत सख्ती से मना थी। फिर भी दिन गुजरते गए और तन्हाई में डूबे ये दोनों सोचते रहे,
क्या हम एक दूसरे से बात करें या नहीं? कुछ दिन बाद ड्रासा का बर्थडे आता है। अकेलापन उसे और ज्यादा काटने लगता है। वो आखिरकार हिम्मत जुटाकर एक व्हाइट बोर्ड पर लिखती है, तुम्हारा नाम क्या है? लीवाई लम्हा भर के लिए रख जाता है। उसे रोल्स याद आते हैं, मगर फिर भी वो मुस्कुराकर जवाब लिखता है, लीवाई। ड्रासा खुशी से अपना नाम बताती है, मैं ड्रासा हूं, आज मेरा बर्थडे है। उसके बाद वो अपने टावर पर अकेली डांस करने लगती है और शरारत से पूछती है, क्या तुम्हें डांस करना आता है? लीवाई बोर्ड पर लिखता है, नहीं, लेकिन शॉटिंग कुछ बेहतर कर लेता हूं। ड्रासा हंसते हुए फौरन अपने टावर पर एक छोटी बोतल रखती है। तो फिर दिखाओ कमाल। लीवाई अपनी राइफल संभालता है, निशाना लेता है और सिर्फ एक गोली में बोतल को करची कर देता है। ड्रासा भी कम नहीं थी। वो भी अपने हदफ पर एक बोतल रखती है और पलक झपकते ही परफेक्ट शॉट मारकर तोड़ देती है। लीवाई अब समझ चुका था, ये लड़की कोई आम स्नाइपर नहीं, बल्कि एक जानलेवा निशानाबाज है। वक्त के साथ साथ दोनों की खामोश बातचीत बढ़ती गई। अचानक ड्रासा की नजर खाई की तरफ जाती है। वो चौंक कर व्हाइट बोर्ड पर तेजी से लिखती है, नीचे देखो, तुम्हारी तरफ कुछ आ रहा है। लीवाई फौरन नीचे झांकता है और उसका दिल धड़कना बंद सा हो जाता है। नीचे सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि हजारों होलोमेन क्रेचर्स खाई की अंधेरी गहराई से बाहर निकलकर इसके टावर की तरफ चढ़ रहे थे। लीवाई राइफल संभालता है और एक के बाद एक होलोमीन क्रीचर को गिरा देता है, लेकिन तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो अकेला उन सबको रोक नहीं पा रहा था। इसी लम्हे ड्रासा भी अपनी मशीन गन खोल देती है। उसके टावर से गोलियों की बौछार बरसने लगती है। अब दोनों अपनी अपनी समझ से क्रीचर्स को खत्म कर रहे थे, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। लीवाई अचानक देखता है कि एक क्रीचर ड्रासा के टावर तक चढ़ चुका है। वो जानवर अपनी पूरी ताकत से ड्रासा पर हमला करने ही वाला था कि लीवाई ने फौरन अपनी स्नाइपर राइफल उठाई। सिर्फ एक ही शॉट और क्रीचर सीधा जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। ड्रासा एक पल को साकित रह जाती है, फिर मुस्कुराकर व्हाइट बोर्ड पर लिखती है, शुक्रिया, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन बर्थडे था। लेकिन अचानक खाई के अंदर से एक ड्रोन निकलता है। वो ड्रोन कुछ सेकंड्स तक सीधा लीवाई की तरफ घूरता है। अजीब सा रेड स्किन उसके जिस्म पर फिरता है, जैसे वो उसे पड़ रहा हो। लीवाई हैरत में डूबा बस देखता रह जाता है। वक्त गुजरता है, अब महीने बीत चुके थे। फिर एक दिन 14 फरवरी आती है। ड्रासा के चेहरे पर पहली बार उदासी छा जाती है। वो व्हाइट बोर्ड पर लिखती है, आज मैं बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ। बाबा ने कहा था, अगर वो कैंसर से पहले ना मरे तो वो वैलेंटाइंस डे पर अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे। लीवाई का दिल बैठ सा जाता है। अगली सुबह लीवाई एक रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करता है। वो एक मजबूत रस्सी को फेंक कर ईस्ट टावर की समत भेजता है। ड्रासा फौरन टावर से बाहर आती है। वो रस्सी को पकड़कर एक दरख्त के साथ मजबूती से बांध देती है ताकि लीवाई लटक कर उसकी तरफ आ सके। लीवाई बना देर किए रस्सी के सहारे खाई के ऊपर से ईस्ट टावर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन आधे रास्ते पर वो फंस जाता है क्योंकि आगे रस्सी का ढलान खत्म हो चुका था। अब उसे सिर्फ अपने हाथों के जोर पर आगे बढ़ना था। कई मिनटों की जान तोड़ मेहनत के बाद, आधे घंटे की जदोजहद के बाद आखिरकार वो ड्रासा के टावर तक पहुंच ही जाता है। उसके बाद दोनों टावर के कमरे में बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। ड्रासा अपना दिल खोलकर कहती है, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा, बस मेरे फादर थे और कल के दिन उन्होंने भी खुद को खत्म कर दिया होगा। लीवाई भी अपना बोझ हल्का करता है। वो ड्रासा को अपने डरावने ख्वाबों के बारे में बताता है और वो दिन याद करता है जब वो यूएस आर्मी में एक डरावनी जंग का हिस्सा था। बताते बताते रात हो जाती है। ड्रासा आहिस्ता से एक नरम म्यूजिक चला देती है। ये दोनों धीरे धीरे मौसीकी की धुन पर रक़स करने लगते हैं। कुछ देर बाद लीवाई मुस्कुराकर ड्रासा को देखता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक शेरी लिखी है, लेकिन उसे मैं तभी दूंगा जब हम यहाँ से निकलेंगे। अगली सुबह वक्त आता है लीवाई के अपने वेस्ट टावर वापस जाने का। वो ड्रासा को अलविदा कहता है और रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगता है। ड्रासा दूर खड़ी उसे जाते हुए देखती रहती है, लेकिन अचानक नीचे से खतरा बढ़ता है। खाई के अंदर से होलोमीन क्रीचर्स ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। इनमें से एक क्रीचर सीधा लैंड माइन से टकरा जाता है। एक धात का पारट सीधा रस्सी से टकरा जाता है और रस्सी पलक झपकते ही टूट जाती है। लीवाई तेजी से अंधेरी खाई की तरफ गिरने लगता है। ड्रासा ये मंजर देखकर दम बखुद रह जाती है। फिर वो एक पल भी सोचती नहीं, अपना पैराशूट उठाती है और सीधा खाई में कूद जाती है। अंधेरी गहराई के नीचे ड्रासा जोरदार बहाव वाली नदी में गिरती है। वो पानी के साथ बहुत ही चली जाती है, लेकिन किसी तरह जदोजहद करके किनारे तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ लीवाई खुशकिस्मत साबित होता है। वो एक दिवहीकल दरख्त की शाख पर जा गिरता है और वहीं लटक जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसके जिस्म पर कई जख्म आ जाते हैं, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि एक बड़ा कीड़ा नमा इफरीत उस पर हमला करने के लिए बढ़ रहा है। लीवाई बचने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन उसी लम्हे वो शाख जिस पर वो लटका था टूट जाती है और वो सीधा नीचे दरख्त की जड़ों पर गिर जाता है।
लीवाई नीचे गिरते ही पेड़ की मोटी जड़ों में फंस जाता है। वो जड़ें सांप की तरह लपट कर उसे कुचलने लगती हैं। लीवाई घबराकर जदोजहद करता है, लेकिन जड़ें मजबूत थीं। इसी लम्हे ड्रासा पहुंच जाती है। वो फौरन अपनी छुरी निकालती है और पूरी ताकत से उन जड़ों को काटने लगती है। कुछ ही लम्हों में जड़ें ढीली पड़ जाती हैं और लीवाई आजाद हो जाता है। दोनों सांस संभाल ही रहे थे कि अचानक अंधेरे में हरकत होती है। दरख्तों की ओट से 2 खौफनाक होलोमीन क्रीचर्स निकल आते हैं। लीवाई बगैर हचकचाए अपनी बंदूक संभालता है। पहला निशाना सीधा एक क्रीचर के सर में, दूसरा ड्रासा के वार से गड़ता है। कुछ लम्हों बाद खामोशी लौटती है, लेकिन जब लीवाई झुककर क्रीचर की लाश देखता है तो उसका खून जमसा जाता है। क्रीचर ने वही अमेरिकन आर्मी की वर्दी पहनी हुई थी, बिल्कुल वही वर्दी जो जेडी ने जिक्र की थी। वही 1940 का मिशन जब 2400 फौजी उस खाई में भेजे गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। अब राज साफ होने लगा था। आगे बढ़ते हुए लीवाई और ड्रासा एक डरावनी जगह पर पहुंचते हैं। मंजर ऐसा था जैसे किसी बड़े ख्वाब में फंस गए हों। हर तरफ सड़ती हुई इंसानी लाशें फैली थीं, लेकिन ये लाशें आम नहीं थीं। इनके जिस्मों से दरख्तों की शाखें और बीलें निकल रही थीं, जैसे कोई वायरस या जहरीला केमिकल इंसानों को पौधों में बदल रहा हो। ये दोनों अंधाधुंध भागते हैं और सामने दिखती एक टूटी फूटी चर्च में घिस जाते हैं। दरवाजा बंद करते ही वो खौफनाक नजारा देखते हैं। चर्च के अंदर दर्जनों लाशें बिखरी हैं। ऐसा लगता है कि ये सब लोगों ने खुदकशी की थी, शायद इसलिए कि वायरस उन्हें क्रीचर में न बदल दे। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक एक बहुत बड़ी मकड़ी ड्रासा पर कूद पड़ती है। साथ ही दीवारों और छत से और भी दीव हेकल मकड़ियां निकल आती हैं। लीवाई और ड्रासा जान तोड़कर लड़ते हैं। गोलियों की बौछार, छुरी के वार, बिलाखिर वो बड़ी मकड़ी को मार गिराते हैं। मगर चर्च का दरवाजा तोड़कर होलोमीन क्रीचर्स अंदर घिस आते हैं। दोनों के पास वक्त नहीं था। वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और किसी तरह अपनी जान बचाकर चर्च से बाहर निकल आते हैं। दौड़ते दौड़ते लीवाई की नजर सामने पहाड़ में खुदी एक पुरानी सुरंग पर पड़ती है। वो फौरन ड्रासा को वहां ले जाता है। अंदर घिसते ही उन्हें पता चलता है कि ये कोई आम सुरंग नहीं, ये एक पुराना खुफिया लेब था। हर तरफ टूटे शीशे, जंग आलूद कंटेनर्स और बोसीदा मशीनें बिखरी थीं। लीवाई को एक पुराना डीवीडी किस्ट मिलता है। वो मशीन को जोड़कर उसे प्ले करता है। स्क्रीन पर एक नौजवान खातून नजर आती है। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो धीमी आवाज में कहती है, हम लोग यहाँ एक खुफिया केमिकल मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वीडियो खत्म होते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। लीवाई और ड्रासा एक दूसरे को देखते हैं, जैसे उनकी सांसें भी रख गई हों। डीवीडी पर मौजूद लड़की की आखिरी बातें उनके दिमाग में गूंज रही थीं। हमने मिलिट्री को कहा था इस जगह को बर्बाद कर दो, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब लीवाई की नजर सामने पड़े एक जदीद कंप्यूटर पर पड़ती है। लीवाई उसे ऑन करता है। चंद सेकंड बाद स्क्रीन पर कंपनी का नाम उभरता है, डार्क लेक कॉर्पोरेशन। ये कंपनी पैरामिलिट्री सिपाही बनाने पर काम कर रही थी। वो यहाँ से अनफिक्टेड लोगों और क्रीचर्स के सैंपल जमा करके अपने मुल्क के फौजियों पर एक्सपेरिमेंट करती थी, इन्हें सुपर सोल्जर्स में बदलने के लिए। कंप्यूटर की एक फाइल में लीवाई को गूरज मसाइल के बारे में पता चलता है। एक दीव हेकल मिसाइल जो उसी खाई के अंदर नस्ब था। फाइल में साफ लिखा था, एक्टिवेशन रेडियस 4.2 किलोमीटर डिस्ट्रक्शन जोन। अगर ये मिसाइल फट गया तो सब कुछ राख हो जाएगा। लीवाई और ड्रासा एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अब सब कुछ जड़ चुका था। वो लेडी ऑफिसर बार्तू जिसने उन्हें यहाँ भेजा था, असल में इसी डार्क लेक कॉर्पोरेशन की सरबराह थी। उसे सच्चाई छिपाने के लिए हमेशा ऐसे लोगों की तलाश रहती थी जिनका दुनिया में कोई नहीं। ऐसे लोग जिन्हें साल भर की ड्यूटी के बाद हादिसा बनाकर मार दिया जाता, जैसा कि जेडी के साथ हुआ था। अचानक एक खौफनाक घड़सवार क्रीचर साये से निकलता है। उसके हाथ में एक मोटी रस्सी थी। पलक झपकते ही वो रस्सी ड्रासा के गर्द लपेट देता है और घोड़े की रफ्तार से उसे खाई की गहराइयों की तरफ घसीट कर ले जाता है। ड्रासा की चीख अंधेरे में गुम हो जाती है। लीवाई उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो अंधेरे में गायब हो चुकी थी। अब लीवाई अकेला था। वो पागलों की तरह भटकता है, हर समय ड्रासा को ढूंढता है। लीवाई लम्हा भर खामोश रहता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है। ठीक है, लेकिन पहले मुझे एक काम खत्म करना होगा। वो कहता है, मुझे अपने टावर पर वापस जाना होगा। वहां मैं एक बम फट करूंगा और साथ ही इस मिसाइल को भी एक्टिवेट कर दूंगा। जब ये फटेगा तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लीवाई रस्सी के सहारे दोबारा अपने टावर पर पहुंच जाता है। इसी दौरान लेडी बार्तू रेडियो पर कांटेक्ट करती है। लीवाई, साफ बताओ, तुम घाटी के अंदर गए थे ना? किसी ने हमारा कंप्यूटर ऑन किया है। लीवाई झूठ बोलते हुए जवाब देता है, नहीं, मैं अंदर नहीं गया था। बार्तू के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट आती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी कैमरों में सब कुछ देख चुकी थी। वो कहती है, अगर तुम नहीं गए तो फिर ये सब वेस्ट टावर वाले ने क्या है? तुम्हें फौरन इस लड़की को खत्म करना होगा। लीवाई थोड़ी देर खामोश रहकर बस हाँ कह देता है, लेकिन बार्तू जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है।
अब उसे यकीन हो चुका था कि ये दोनों मिलकर यहाँ से भागने वाले हैं और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को सब पता चल जाएगा। इसलिए वो खुद एक हेलीकॉप्टर में यहाँ पहुंचने लगती है। लेकिन बार्तू के पहुंचने से पहले ही लीवाई और ट्रासा अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके थे। लीवाई अपनी जिंदगी का सबसे लंबा शॉट लेता है। वो निशाना बांधता है, सांस रोकता है और गोली छोड़ देता है। गोली सीधा टावर के बीच पर लगती है, वही पॉइंट जो मिसाइल से कनेक्ट था। अगले ही लम्हे एक खौफनाक सायरन बज उठता है। ट्रासा चौंक कर लीवाई को देखती है। लीवाई सिर्फ एक लफ्ज कहता है, तोड़ो। अब दोनों पूरी ताकत से भागने लगते हैं, जंगल की तरफ अंधाधुंध दौड़, पसीने, आंसू और मौत का खौफ सब एक साथ। लेकिन लीवाई के पैर में चोट थी, उसके कदम डगमगा रहे थे। ट्रासा आगे निकल जाती है लेकिन बार बार पीछे मुड़कर लीवाई को देखती है। इसी लम्हे आसमान पर बार्तू का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो चीखती है, तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। और फिर मिसाइल एक्टिवेट हो जाता है। जमीन लर्ज उठती है, एक जोरदार धमाके आसमान को चीर देता है। 4.2 किलोमीटर का इलाका लम्हों में आग और धुएं का जहन्नम बन जाता है। बार्तू का हेलीकॉप्टर तेज झटकों की जिद में आता है, काबू खो देता है और एक आग के गोले में बदलकर धमाके के अंदर समा जाता है। टावर, क्रीचर्स, डार्क लेक के खुफिया राज सब लम्हों में तबाह हो जाते हैं। सिर्फ एक ही सवाल बाकी रहता है, क्या लीवाई और ट्रासा धमाके के लपेट से बच पाएंगे? धमाके की आग और लपटों में सब कुछ जलकर खत्म हो गया। ट्रासा ने जैसे तैसे 4.2 किलोमीटर का फासला तय कर लिया था, लेकिन लीवाई धमाके की जद में आ गया। शदीद झटके ने उसे पानी की गहराई में धकेल दिया। खाई के अंदर मौजूद सभी होलोमन क्रीचर्स जलकर राख हो गए। दुनिया एक खौफनाक राज से हमेशा के लिए आजाद हो गई। वो एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी धमाके के मलबे को देखती रही। उसकी नजरें बस एक ही चेहरा ढूंढ रही थीं, लीवाई का। इंतजार करते करते रात ढल गई, लेकिन लीवाई वापस न आया। ट्रासा की आंखों में आंसू थे। दिल कह रहा था कि लीवाई नहीं बच सका। कुछ महीने बाद फ्रांस की एक खामोश बस्ती, एक छोटे से होटल में ट्रासा अब वेट्रेस के तौर पर काम कर रही थी। जिंदगी की तरफ लौटने की कोशिश, लेकिन दिल अब भी खाली। अक्सर वो रात को लीवाई की लिखी हुई वही नज्म निकाल कर पढ़ती। हर लफ्ज में उसे लीवाई की खुशबू और याद महसूस होती। एक दिन अचानक ट्रासा ट्रेलिए गाहकों के दरमियान चल रही थी कि उसके कदम रख गए। उसके सामने वही शख्स खड़ा था जिसे वो हमेशा के लिए खो चुकी थी, लीवाई। ट्रासा की आंखें यकीन से पुर और आंसुओं से भीग गईं और यूं अंधेरे और खौफ की दास्तान आखिरकार मोहब्बत और जिंदगी की जीत पर खत्म हो जाती है।